हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे हीट एंड मास ट्रांसफर का, दैट इज हीट एक्सचेंजर। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर और हीट एक्सचेंजर एनालिसिस। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। ओके, हीट एक्सचेंजर एनालिसिस, ठीक है। मीन्स अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ओके, फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर it is necessary that the total heat transfer may be related with governing parameters. Okay, where u is the overall heat transfer coefficient due to various modes of heat transfer. A is the total surface area of heat transfer. T1 and T2 is the inlet and the outlet fluid temperature. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस जाननी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो परफॉर्मेंस हीट उसके लिए आपको एक गवर्निंग इक्वेशन है, उसे कंपेयर करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस से हम एक डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी से पहले लेट अस एज्यूम यू क्या है हमारा, यू इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ड्यू टू वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. A is the total surface area of the heat transfer, and T1 and T2 is the inlet and outlet fluid temperature. Okay, therefore we have considered a heat exchanger. We are divided by one boundary. In one cell are hot fluid and another have cold fluid. ठीक है, यहाँ से hot fluid पास हो रहा है इस चैम्बर से, और इस चैम्बर से हमारा cold fluid पास हो रहा है, ठीक है। तो हॉट फ्लूइड का ये इनलेट है, जिसका टेम्परेचर TH1 है, ठीक है। हॉट फ्लूइड का ये आउटलेट है, जिसका टेम्परेचर TH2 है। ओके, नाउ कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC1 एट इनलेट और TC2 एट आउटलेट, ठीक है। नो, द डिफरेंस बिटवीन TH1 एंड TC1, डिफरेंस बिटवीन TH1 एंड TC1 इज θ1. Okay, and the difference between at outlet TH2 minus TC2 is θ2. ओके, तो यहाँ से जब हॉट फ्लूइड पास हो रहा है और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड पास हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। जो हॉट फ्लूइड का जो है वो कोल्ड फ्लूइड की और टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर अपने अंदर खींचेगा, तो कोल्ड फ्लूइड की टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट m dot is the mass flow rate in kg per second. Mass flow rate of fluids in kg per second. Cp is the specific heat of fluid at constant pressure in joule per kg degree Celsius. T is the temperature of fluid in degree Celsius, and del T is the temperature drop or rise of fluid across the heat exchanger. Okay, now assuming, for deriving the expression for performance of heat exchanger, assume there is no heat loss to the surrounding and the potential energy and kinetic energy change are negligible. मीन्स आपका ये टोटली इंसुलेटेड है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना ही जो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस इन हीट एक्सचेंजर, from the energy balance equation, heat given up by the hot fluid, q is equal to mh cph th1 minus th2, where cph क्या है, specific heat of fluid at constant pressure for hot fluid, और mh क्या है, mass flow rate of hot fluid. TH1 क्या है, hot fluid temperature at inlet, TH2 hot fluid temperature at outlet. सेम हीट गिवन अप बाय द कोल्ड फ्लूइड कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू MC मीन्स मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, CPC मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कोल्ड फ्लूइड, TC2 माइनस TC1, TC2 मीन्स टेम्परेचर एट आउटलेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, टेम्परेचर एट इनलेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड. ओके, this therefore the total heat transfer rate in the heat exchanger Q is equal to UA theta m. Okay, therefore the total heat transfer rate in the heat exchanger is Q is equal to UA theta m, where U क्या है हमारा, overall heat transfer coefficient. क्या है U, क्या है हमारा, overall heat transfer coefficient, ठीक है। A क्या है,
total surface area of the heat transfer, total surface area of heat transfer. Okay, and theta m क्या है, is the appropriate mean value of temperature difference, और इसे हम बोलते हैं logarithmic mean temperature difference. थीटा m is the logarithmic mean temperature difference, LMTD. ओके, तो ये हमारा मेन टोटल कितना है परफॉर्मेंस, इससे हम बताते हैं हमारे किसी भी हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस क्या है. ठीक है, तो किसी भी हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस आपको निकालना हो तो Q की वैल्यू आप निकालोगे, जो कि किसके इक्वल होता है, U A थीटा है, वेर U इज द क्या है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन किस टाइप का आपका हीट एक्सचेंजर है. ठीक है, ए सरफेस एरिया, टोटल कितने सरफेस एरिया से आपका हीट एक्सचेंज हो रहा है वो, और थीटा एम इज द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट. ओके, नाउ इतना ही था. अगले लेक्चर में हम LMTD थीटा एम क्या है इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि LMTD फॉर पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो. Okay, so thank you for watching this video. Please like and share it, and don't forget to subscribe it.